हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी। सो ये सीरीज़ होगी एक वीडियोस की जिसमें 3 पार्ट होंगे, टोटल 3 वीडियोस होंगे, जिसमें कि जो फर्स्ट वीडियो जो कि आज का वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बेसिक करेंसी क्या होती है और करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है और ये दोनों ऑपरेट कैसे करते हैं, कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं या कितनी क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी क्या खुद बना सकते हो और चला सकते हो, और बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे बिटकॉइन क्या होता है जो कि एक टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है जो कि बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के वर्किंग का। सो उसमें उस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और बहुत इजी एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन होगा उसमें। और जो थर्ड एंड फाइनल वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या सिनेरियो है, क्या रूल्स लॉज एंड रेगुलेशंस अभी इंडिया में हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इन क्रिप्टो करेंसी, क्या रूल्स एंड लॉ अभी हैं, क्या रूल्स एंड लॉ पहले थे और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में और ये सारी डिटेल्स हम उस थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई? करेंसी अगर आप बहुत पुराने टाइम में जाओगे तो जो आपने बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अनाज उगाता हूँ और आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं थी, तो अगर मुझे आपसे कोई सर्विसेज अवेल करनी है और मेरे पास अनाज है तो आपकी सर्विसेज अवेल करने की फ़ीस वो मैं एज अनाज दूंगा। और अगर आपको अनाज चाहिए तो आप मुझे कुछ सर्विसेज दोगे या कुछ मटेरियल दोगे। फॉर इंस्टेंस आपकी डेयरी है या कुछ है, मिल्क है, आप मिल्क मुझे दोगे और मैं आपको ग्रेन्स या राइस, कोई भी टाइप जो भी मैं एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस करता हूँ वो दूंगा। ये था बार्टर सिस्टम जिसमें कमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता था और कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं था। फिर इवेंचुअली इवॉल्व होते होते ह्यूमन काइंड करेंसी पे आई, गोल्ड की करेंसी बनी, सिल्वर कॉइन्स बने, बट कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था अक्रॉस वर्ल्ड। और फिर धीरे धीरे जब हम मॉडर्न एरा में आए तो हमारे पास जो आज के टाइम में हम करेंसी यूज़ करते हैं, जो कि रुपए है इंडिया में, डॉलर है यूएस में, और हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, उसको यूज़ करते हैं। ये पूरा सिस्टम करेंसी का बना। जो लेटेस्ट ट्रेंड है करेंसी में वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे डिफर करती है, आइए जानते हैं। जो करेंसी होती है, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, फॉर इंस्टेंस अगर ए पर्सन को बी पर्सन को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, वेदर इट हैज़ टू बी डन ऑनलाइन, और अगर आपको कैश भी देना है, कोई एक इंटरमीडियरी बॉडी होगी जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कुछ पैसे भेजने हैं या कुछ अमाउंट भेजना है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी भेजना है, उसके लिए आपको एक इंटरमीडियरी बॉडी चाहिए होगी जो सेंट्रली गवर्नड होगी। यहाँ पे मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ, और जो सेंट्रल अथॉरिटी जो उन्हें गवर्न कर रही है इन केस ऑफ इंडिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल अथॉरिटी सारे ट्रांजैक्शंस और सब कुछ का ट्रैक रखती है, और इसमें जो पूरा ट्रांजैक्शन कंडक्ट होता है उसकी सारी डिटेल्स, किसने किसको ट्रांजैक्शन में अमाउंट ट्रांसफ़र किया, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया, सारी डिटेल्स होती हैं। एंड दीज आर फैसिलिटेटेड बाय योर बैंक्स और सम मे बी पेमेंट गेटवेज। कोई एक थर्ड पार्टी होती है जो पूरे ट्रांजैक्शन को कंडक्ट कराए। इसमें जो डिटेल्स होते हैं वो सब शेयर किए जाते हैं सेंट्रल अथॉरिटीज से, और सेंट्रल अथॉरिटी ही उस करेंसी की होल्डर होती है। फॉर इंस्टेंस जब हमने कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन देखा, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये हुआ कि गवर्नमेंट डिसाइडेड कि ये करेंसी अब बैन हो जाएगी और इस करेंसी के कोई वैल्यू नहीं होगी, और अब से ये 2000 और 500 के नए नोट्स हैं और जो पुराने 1000 और 500 के नोट्स हैं वो इनवैल्यूएबल हैं। ये क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी से गवर्न थी, क्योंकि वो ही एक गवर्निंग बॉडी है, वो ऐसे डिसीजन ले सकती है। इस वजह से आप कोई भी परेशानी झेलो या कुछ करो, बट सेंट्रल अथॉरिटी ही एक है जो पूरे अगर वो कल फिर से डिसाइड करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन फिर से होना चाहिए और 500 और 2000 की जगह कोई नई डिनोमिनेशन आनी चाहिए, दे कैन डू दैट, क्योंकि आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हो सॉर्ट ऑफ। आपको उनके रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंट्री में फेयर ट्रांजैक्शन हो। अगर 100 रुपीज़ की कुछ वैल्यू है तो वो सबके दिमाग में और सबके पास एक ही हो। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई है पूरे कंट्री में, और हर कंट्री की अपनी सेंट्रल अथॉरिटी होती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी ये होती है कि क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ए पर्सन को बी पर्सन को कुछ पैसे ट्रांसफर, फॉर इंस्टेंस क्रिप्टो
यहाँ पे हम क्रिप्टो बिटकॉइन को ले लेते हैं एग्जांपल, बिटकॉइंस ट्रांसफर करने हैं। सो यहाँ पे कोई एक थर्ड सिंगल पार्टी इंटरमीडियरी नहीं है, बट यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क है जो कि उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है और उस ट्रांजैक्शन को लॉग कर रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस आपका आधार कार्ड नंबर नहीं शेयर हो रहा है, आपका लाइसेंस नंबर, पैन और कुछ भी ऐसा अकाउंट नंबर शेयर नहीं हो रहा है। जो सिस्टम लॉग करेगा वो ये लॉग करेगा कि ए पर्सन ने बी पर्सन को इतने बिटकॉइंस ट्रांसफर कर दिए, और उसमें भी ए पर्सन की आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होगी, बट रादर जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी जो आप डीलिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपका वॉलेट है जिसके थ्रू कर रहे हो, वहाँ पे जो आपका यूजर नेम या जो आपकी पब्लिक की है जिसके बारे में अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा वो रिवील होगी, बट डायरेक्ट आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। सो ये डिफर कैसे करती है और ये नेटवर्क सिक्योर क्यों है? सो जब भी ए पर्सन को बी पर्सन को कोई ट्रांजैक्शन करना होता है, सो वो इस नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट रेज करता है कि मुझे 1 बिटकॉइन और 2 बिटकॉइन सेंड करने हैं। सो जो पूरा नेटवर्क है वो वेरीफाई करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्सन के पास 2 और 3 व्हाटसएवर द अमाउंट इज उतने बिटकॉइंस हैं सेंड करने के लिए। सो इसके लिए एक लेजर मेंटेन किया जाता है जो कि ब्लॉकचेन से मेंटेन होता है। ब्लॉकचेन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं सेकंड वीडियो में दूंगा कि वो वर्क कैसे करती है और कैसे लेजर मेंटेन होता है ब्लॉकचेन में। तो वो लेजर मेंटेन कैसे होता है? सो जब भी अगर जो मैंने बताया आपको कि पहले वेरीफाई होगा कि इस ए पर्सन के पास 2 बिटकॉइंस हैं सेंड करने के लिए, नहीं, जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन होगी जिससे एक, आप अभी के लिए समझ लो, एक सीक्रेट कोड जनरेट होगा जो कि वेरीफाई करेगा ये ट्रांजैक्शन सही है, और वो ट्रांजैक्शन के साथ एसोसिएट हो जाएगा वो कोड, और वो ट्रांजैक्शन सबके पास लॉग हो जाएगा जो भी लोग उस नेटवर्क में होंगे कि ठीक है ये ट्रांजैक्शन हुआ है। सो अब यहाँ पे ये इशू कभी नहीं हो सकता कि नेटवर्क कभी एकदम से डिसाइड करे कि ये प्रोटोकॉल आज से गलत है और कल से नया प्रोटोकॉल चालू होगा और बिटकॉइन इनवैल्यूएबल है। समथिंग काइंड ऑफ डिमोनेटाइजेशन यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक जो पूरा नेटवर्क है, मिलियंस ऑफ लोग जिस नेटवर्क पे इस टाइम पे हैं, फॉर इंस्टेंस बिटकॉइन पे, उन्होंने एक सर्टेन प्रोटोकॉल डिसाइड किया है, और जब तक मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क किसी एक प्रोटोकॉल चेंज के लिए रेडी नहीं हो जाता है तब तक आप प्रोटोकॉल चेंज नहीं कर सकते हो बिटकॉइन का। सो यही इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सेंट्रली गवर्न नहीं है बट रादर नेटवर्क गवर्नड है। सो पूरा नेटवर्क होता है जो इसको चलाता है। आप उस नेटवर्क के पार्ट भी होगे जब आप उसमें ट्रांजैक्शन करोगे या आप उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करोगे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन बिल्डिंग। सो ये बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू था कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है। जब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ब्लॉकचेन वाली वीडियो में मिलेगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। अब जान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी अभी कितनी सारी हैं वर्ल्ड में। सो जब 2009 में बिटकॉइन शुरू हुआ था, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज इन द वर्ल्ड, बट एज ऑफ नाउ इन 2021 देयर आर मोर देन 4000 क्रिप्टो करेंसीज, और इसमें आप डील कर सकते हो, आप इसको परचेज कर सकते हो और बाय कर सेल कर सकते हो, और इससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आप जो मर्चेंट या कोई भी वेंडर अगर एक्सेप्ट करता है बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स, तो आप उसे बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट दे भी सकते हो। जैसे कि अभी हमने सुना टेस्ला बिटकॉइंस एक्सेप्ट करेगा। सो अगर आपको टेस्ला कार खरीदनी है और आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस हैं, सो आप टेस्ला कार को बिटकॉइन से खरीद सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है। क्रिप्टो करेंसी चालू अगर आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी बिल्ड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। बस आपको एनफ नंबर ऑफ पीपल चाहिए नेटवर्क पे जो कि इस ट्रांजैक्शन या इस पूरी करेंसी को रन कर सकें फेयरली, और कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होंगे उस करेंसी के। सो आप अपनी क्रिप्टो करेंसी भी शुरू कर सकते हो, और उसमें अगर आप एनएफ ट्रैफिक लाते हो तो यू कैन ऑल्सो बिल्ड समथिंग लाइक बिटकॉइन और इथेरियम और जो भी अदर टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी हो। सो अब जान लेते हैं कि बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी इस पूरे वर्ल्ड में, एंड ये सातोशी नाकामोटो नाम के किसी बंदे या किसी ग्रुप ने एक पेपर पब्लिश किया था। ये आज तक रिवील नहीं हुआ है कि ये कौन था, बट उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें सारी डिटेल्स थी कि बिटकॉइन को कैसे वर्क करना चाहिए, किसी क्रिप्टो करेंसी को कैसे वर्क करना चाहिए, प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, ब्लॉकचेन को कैसे वेरीफाई करना चाहिए कोई ट्रांजैक्शन, ये कैसे सिक्योर है फ्रॉम हैकर्स, सारी डिटेल्स जिस पे बिटकॉइन वर्क करता है। सिंस देन इट हैज बीन अराउंड 12 इयर्स जब बिटकॉइन रिलीज हुआ था, और अराउंड 2017 तक इसकी बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं थी एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज टुडे। अराउंड $60,000 एक बिटकॉइन की वैल्यू है आज के टाइम पे। सो अराउंड 2017 तक कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, बट फ्रॉम 2017 इसमें एक सडन रश चालू हुआ, लोगों ने इन्वेस्ट किया, एंड बेसिक सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल है, जब सप्लाई कम थी डिमांड ज़्यादा थी, सो बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े।
और आज $60,000 के आसपास है। सो इसमें एक और चीज़ बहुत सुनने में आती है, क्रिप्टो करेंसी बहुत सिक्योर है, बट एट द सेम टाइम कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता है। बट देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जिसमें गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज़ ने क्रिप्टो करेंसी यूजर को ट्रैक कर लिया है। कैसे ट्रैक करते हैं वो एक बहुत ही टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बट येस इट्स नॉट कंप्लीटली अनट्रेसेबल। ट्रैक किया जा सकता है आप कौन सा वॉलेट यूज कर रहे हो, आप उसके थ्रू कब मनी ऐड करके कितने क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो, ये सारी चीजें अभी भी लॉग होती हैं। क्योंकि आप अगर क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हो सो वो सर्टेनली किसी करेंसी के थ्रू ही बाय की होगी, आपने किसी वेंडर के थ्रू ही बाय की होगी। सो उस वेंडर को लॉग करना होता है गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स। सो उसके थ्रू इट्स अ टेडियस प्रोसेस, बट ट्रैक किया जा सकता है कि किसने कहाँ पे कितने ट्रांजैक्शंस किए क्रिप्टो करेंसी में। बट एट द सेम टाइम ये उतना ओपन नहीं है कि जैसे बैंक्स वर्क करते हैं। सो इसमें एक दिक्कत भी है कि बैंक्स में अगर आपने कोई गलत ट्रांजैक्शन कर दिया, फॉर इंस्टेंस आपको बी को 100 रुपीज़ भेजने थे पर आपने 700 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ भेज दिए हैं, सो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके रिवर्स कर सकते हो ट्रांजैक्शन। बट क्रिप्टो करेंसी में एक ट्रांजैक्शन अगर पूरा हो जाता है सो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही उसका पूरा प्रिंसिपल है ब्लॉकचेन बिल्डिंग का। ब्लॉकचेन बिल्डिंग में कुछ भी उल्टा नहीं जाता है, बट रादर एक वे में ही चलता है। सो अगर आप उस जिसको आपने ट्रांसफ़र किया है अमाउंट उससे रिक्वेस्ट करके रिफंड ले सकते हो तो ठीक है, बट आप रिवर्स किसी को, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके पास आप जा अप्रोच करो कि ये ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। एक और चीज़ जो बिटकॉइन के बारे में हमें सुनने को मिलती है कि ये बहुत लिमिटेड है नंबर में, दैट इज़ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं हमेशा कभी भी, जिसमें से अभी 18 और अराउंड 19 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं। सो ऐसा क्यों है? जब सातोशी नाकामोटो जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, उन्होंने जो गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स लिखे थे बिटकॉइंस के लिए, वो ये स्टेट करते हैं कि एट एनी पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ 18 to 19 मिलियन ही हैं मार्केट में, बाकी अभी भी नेटवर्क के पास हैं। वो माइनिंग के थ्रू आएंगे और उनको अगर जिस स्पीड से नेटवर्क बढ़ रहा है, देन ऑल्सो 2140 तक ही ऑल 21 मिलियन बिटकॉइंस बाहर आ पाएंगे। सो बाहर आने से मेरा मतलब है कि नेटवर्क, जब जैसे मैंने आपको बताया, अगर ए बी को कुछ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पेमेंट करता है, सो एक ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होता है बाय नेटवर्क। सो वो जो फैसिलिटेटर है नेटवर्क में जो वेरीफाई कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को, उनको नेटवर्क एक गिफ्ट और एज अ फी देता है, नॉट फ्रॉम द पीपल ए और बी बट रादर फ्रॉम द नेटवर्क। सो इसे माइनिंग कहते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो इसे माइनिंग कहते हैं, और वो इससे अर्न करते हैं। सो इस प्रोसीजर में सर्टन बिटकॉइंस उनको रिवॉर्ड किए जाते हैं एंड ये हर 4 ईयर्स में हाफ हो जाते हैं। सो अगर इस प्रोसीजर को देखें तो 2140 तक ही सारे 21 मिलियन बिटकॉइंस रिलीज हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो लिमिटेड नंबर वाली बात है उसको चेंज भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क एग्रीज ऑन चेंजिंग द प्रोटोकॉल और सम रूल्स एंड गाइडलाइंस, सो उसको 21 मिलियन से 100 मिलियन भी किया जा सकता है। बट अभी इतने सारे लोग हैं और सब मोर देन 50% ऑफ एग्रीमेंट लाने के लिए बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए वी ऑल आर सेट कि 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं। सो जब 21 मिलियन बिटकॉइंस हो जाएंगे, सो बिटकॉइंस की कमी होगी कि नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड किया जा सकता है। सो बिटकॉइन की बहुत ही छोटी यूनिट भी आप उससे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्योंकि अभी एक बिटकॉइन $60,000 का है। सो अगर आप उसको 8 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करके उतने छोटे माइन्यूट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। सो अब बात आती है, ये कंट्रोल कौन करता है, गवर्न कौन करता है, या ये ओन कौन करता है बिटकॉइंस को? सो बिटकॉइंस को कंट्रोल कोई नहीं करता है। बिटकॉइन एक नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जो कि मींस कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो इसको गवर्न कर रही है कि आज बिटकॉइन का प्राइस इतना होना चाहिए, आज बिटकॉइन के प्रोटोकॉल्स ये हैं, बट रादर एक नेटवर्क है जिसका पार्ट आप भी बन सकते हो, या हम में से कोई भी बन सकता है, और अभी भी मिलियंस ऑफ लोग हैं उस नेटवर्क का पार्ट, और वो सारे लोग कलेक्टिवली इस करेंसी को रन कर रहे हैं। सो इसीलिए इस करेंसी को कोई एक और 100 और 5000 और 10,000 लोग मिलके नहीं चेंज कर सकते हैं, बट रादर मोर देन 50% ऑफ द पीपल आर रिक्वायर्ड। सो अगर आज 2 मिलियन पीपल हैं बिटकॉइन के नेटवर्क पे, सो 1 मिलियन प्लस पीपल को एग्री करना पड़ेगा किसी भी नेटवर्क चेंज के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में हमने बहुत बेसिक्स डिस्कस किए कि बिटकॉइन होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, एंड ये शुरू कहाँ से हुई, बिटकॉइन शुरू कहाँ से हुए, नॉर्मल करेंसी से ये डिफर कैसे करती है।
जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ये वर्क कैसे करती है और ये बैंक से डिफर कैसे करती है, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा और डू डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। वो एक थोड़ा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होगा बट यू विल गेट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज ईजी एज पॉसिबल। जो थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहिए और किस अमाउंट में, या क्या रिस्क फैक्टर है इस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का अभी के टाइम में और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इस सब पे डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।